काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इनामिका ठाकुर और कबीर जी के इसी पॉजिटिव दोहे के साथ आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्ल्ड मैप सीरीज़, जिसमें कि हम वर्ल्ड के हर एक कॉन्टिनेंट्स को और साथ ही हर एक कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ को ना कि सिर्फ देखेंगे बल्कि याद भी करेंगे विद अमेजिंग ट्रिक्स। अगर कोई एस्पिरेंट पहली बार इस मैप को देख रहा है तो घबराना नहीं है। हम आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ सुनते रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ गए, इस कंट्री गए, घाना गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तंजानिया विजिट किया, मोदी जी को घाना का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, नाइजीरिया गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी इटली गए। तो कहाँ है ये कंट्रीज़, कौन से कॉन्टिनेंट्स में लोकेटेड है, ये सब हम देखेंगे इस वर्ल्ड मैप सीरीज़ में। आज के युग में मल्टीपोलर वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के लिए आइसोलेशन में रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ डिपेंडेंसी ही इतनी है एक कंट्रीज़ की दूसरी कंट्री के ऊपर। कहीं से आलू आ रहा है, कहीं पे चावल जा रहा है, कहीं से तेल आ रहा है, और थोड़ी सी भी अगर डिस्टर्बेंस वर्ल्ड के किसी भी रीजन में होती है तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड पे पड़ता है। और हम सुनते रहते हैं कि जैसे कि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो जो क्रूड ऑयल वहाँ से दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट होता था रशिया से, तो जो ऑयल है वो एकदम से महंगा हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ से हम काफ़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, तेल का इंपोर्ट, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, और वहाँ पे डिस्टर्बेंस है तो डायरेक्टली इफ़ेक्ट हमको भी करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जियो पॉलिटिक्स। एंड जियो पॉलिटिक्स में वर्ल्ड अफेयर्स को हम फैमिली अफेयर्स से भी कोरिलेट करके समझ सकते हैं। दिस होल वर्ल्ड इज़ लाइक अ फैमिली, एक कुटुंब। इवन कि 2023 में जब इंडिया ने G20 समिट को होस्ट किया था, दैट टाइम G20 का थीम था वासुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हाउ वर्ल्ड अफेयर्स आर समहाउ सिमिलर टू फैमिली अफेयर्स। मान लीजिए एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली है जिसमें कि 2 मेंबर्स ज़रूर ऐसे होते हैं जिनके आपस में इंटरेस्ट मिल रहे होते हैं, आपस में आदान प्रदान भी होता है चीज़ों का, ज्वेलरीज एंड वॉट एवर। मैं यहाँ पे किसी भी मेल फीमेल को डिनोट नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज़ कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। सो मैं सिर्फ कहूँगी मेंबर्स। तो 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके इंटरेस्ट आपस में मिल रहे होते हैं, समहाउ चीज़ों का आदान प्रदान भी होता है, लाइक इंडिया और रशिया। और एक मेंबर ज़रूर ऐसा होता है फैमिली में जो बाहर से बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है और जल्दी ही दूसरे को इन्फ्लुएंस भी कर देता है अपनी बातों में, बट अंदर मन में इतना सारे ग्रजेस भरे होते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। लाइक चाइना, जिसके इन्फ्लुएंस में भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि श्रीलंका एंड मैनी ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़, जो कि आज के टाइम पे चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुकी हैं। और घर का मुखिया तो सबकी फैमिली में होता है, जो कि कमाने वाले भी मेन वही होते हैं जो सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं, और उन्हीं की कमांड भी चलती है घर पे। और अगर कोई नहीं सुनता है तो इस लाइक कि तुम ये नहीं करोगे, ठीक है, तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, ये नहीं करोगे तो ये कर देंगे, ये नहीं करोगे तो इसको निकालो घर से। सेम एज लाइक USA, अमेरिका। अच्छा, तुम ये नहीं सुनोगे तो लगाओ सेंक्शन। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करा तो लगाओ सेंक्शन। ईरान अपनी हद पार कर रहा है तो लगाओ सेंक्शन। एंड फैमिली में एक मेंबर ऐसा ज़रूर होता है जो कि बहुत चुगली करता है। यहाँ की चुगली वहाँ कर लो, वहाँ की चुगली इधर कर लो, और यहाँ से हेल्प मिल रहा है तो वहाँ चले जाओ, यहाँ से कुछ मिल रहा है तो वहाँ चले जाओ। जैसे कि पाकिस्तान पहले USA की तरफ गया, वहाँ से बदले में मिला तालिबान, फिर चाइना, और आज के टाइम पे चाइना से भी थप्पड़ बज रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हम वर्ल्ड अफेयर्स को फैमिली अफेयर्स से भी कोरिलेट कर सकते हैं, जस्ट फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज जब हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ आने लगती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वर्ल्ड मैप सीरीज़। पहले तो आप मैप को एक बार देख लीजिए। आई थिंक मैप इज़ नॉट क्लियरली विजिबल इन कैमरा, तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके पास कोई मैप हो या फिर कोई एटलस हो तो आप ज़रूर साथ में खोल के देखिएगा। तो विश्व में मेनली 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले एशिया, विच इज़ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीका,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यूरोप और एशिया को, ये जो कंजस्टेड सी कंट्रीज दिख रही है, आई होप इट्स विजिबल ऑन कैमरा, ये जो कंजस्टेड सी कंट्रीज दिख रही है, दिस इज यूरोप, और यहाँ पे है एशिया, ये है हमारा प्यारा भारत। यूरोप और एशिया को एक माउंटेन रेंज अलग करती है, दैट इज यूराल माउंटेन रेंज। यूराल माउंटेन समहाउ इधर कैस्पियन सागर से होते हुए यूरोप और एशिया को अलग करता है। दो कंट्रीज हैं जो कि यूरोप और एशिया दोनों का ही पार्ट है, एक तो रशिया, रूस, एंड दूसरा है टर्की, जो कि अब तुर्की के नाम से जाना जाता है। तुर्की भी दो भागों में डिवाइडेड है, आधा भाग यूरोप में एंड जो बाकी रीजन है दैट इज इन एशिया। ठीक है, ये देख लिया हमने यूरोप और एशिया को कौन डिवाइड करता है, दैट इज यूराल माउंटेन। अब अफ्रीका और एशिया को अलग करता है, यहाँ पे बीच में वाटर बॉडी है, दैट इज लाल सागर। रेड सी डिवाइड करता है एशिया और अफ्रीका को। साउथ अमेरिका और अफ्रीका को अलग करता है अटलांटिक सी, सेम एज नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को भी अलग करता है अटलांटिक सी। दिस इज नॉर्थ अटलांटिक सी, यहाँ पे साउथ अटलांटिक सी, उत्तर अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर। अब एक बार एरिया वाइज देख लेते हैं कॉन्टिनेंट्स को। साफ साफ दिख रहा है, फर्स्ट नंबर पे है एशिया, सेकेंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ में साउथ अमेरिका, फिफ्थ इज अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप एंड देन सेवेंथ इज ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? आज हमने पढ़ना है नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज के बारे में, याद भी करेंगे विद अमेजिंग ट्रिक्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हम मेन कंट्रीज को देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में। फर्स्ट वन इज ग्रीनलैंड। जी हाँ, ये वही ग्रीनलैंड है जहाँ से कि इंटरनेशनल डेट लाइन शुरू होती है। इस तरफ को टाइम प्लस में होता है शुरू, और इस वेस्ट साइड को माइनस। ये हम किसी और दिन सेपरेट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका की मेजर कंट्रीज के बारे में। फर्स्ट वन इज ग्रीनलैंड, इसके बाद है कनाडा, कनाडा के एकदम नीचे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन मैक्सिको, यहाँ पे ही अलास्का है। अलास्का अमेरिका का ही पार्ट है जो कि रशिया से दिया गया था। इसके बाद है मैक्सिको। यहाँ तक की जो कंट्रीज है ये हम सब ने सुना है, हमें पता है कि मैक्सिको कोई कंट्री है, अमेरिका कोई कंट्री है, कनाडा भी कोई कंट्री है। तो एक बार देख लीजिए यहाँ तक, ग्रीनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको। अब यहाँ से हमको छोटी छोटी कंट्रीज दिख रही हैं, इनको हम याद करेंगे एक स्टोरी के थ्रू। अब स्टोरी क्या है, एक गॉट होती है और गॉट बैली पहन के ऑडिशन देने चलती है होंडा बाइक में। बट जैसे ही वो डोर में पहुंचती है, वहाँ पे उसको दिख जाती है बुआ, और वह अपने साथ कुछ सामान लेके आई होती है, जैसे कि सब्जियाँ, चावल, आटा एक्सेट्रा। तो बुआ से वो पूछती है कि बुआ ये चावल का कॉस्ट क्या है। बट बुआ थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी होती है, उनको कॉस्ट वर्ड थोड़ा समझ नहीं आता, तो इसीलिए वो फिर से बोलती है कि बुआ इसका प्राइस क्या है, राइस का प्राइस क्या है। तो एक बार आप स्टोरी को समझ लीजिए। गॉड होती है, बैली पहनती है, और बैली पहने ऑडिशन देने चलती है होंडा बाइक में। जैसे ही वो बाइक स्टार्ट करती है और डोर में पहुंचती है, डोर के पास ही पहुंचती है, वहाँ पे मिलती है बुआ। बुआ सब्जी, चावल, आटा लेके आती है साथ। देन वो बुआ से पूछती है, बुआ राइस का कॉस्ट क्या है। अब बुआ को समझ नहीं आता कॉस्ट। देन अगेन पूछती है, बुआ राइस का प्राइस क्या है। तो इतनी सी स्टोरी है, इसी स्टोरी के बल पे हम याद करेंगे द रेस्ट ऑफ कंट्रीज हियर। अब गॉट से हो गया ग्वाटेमाला, बैली से बेलाइज, होंडा से होंडुरस, गॉट है, गॉट से ग्वाटेमाला, बैली पहन के गई, बैली से बैलीज, और होंडा बाइक में गई, होंडा से होंडुरस। कहाँ जाके रुकी, डोर पे जाके रुकी, डोर से एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर। अब डोर पे कौन मिला, बुआ, बुआ से हो जाएगा निकारागुआ, निकारागुआ। अब बुआ क्या लेके आई थी, सब्जी चावल लेके आई थी, तो राइस का कॉस्ट पूछती है। कॉस्ट से कोस्टा रिका, राइस के CE
लास्ट में ई को हटा दे, ए लगा दे तो बन जाता है कोस्टा रिका। और बुआ को कॉस्ट वर्ड समझ नहीं आता तो पूछती है प्राइस क्या है। पी से पनामा, प्राइस से पनामा। एक बार फिर से देख लीजिए। गॉड से ग्वाटेमाला, बैली पहनती है, बैली से बैली। होंडा बाइक में जाती है, होंडा से हॉन्डुरस। डोर पे जाके रुकती है, डोर से एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर। डोर पे कौन मिलती है? बुआ, बुआ से निकारागुआ। और बुआ से पूछती है कॉस्ट राइस की, देन प्राइस पूछती है, तो प्राइस के पी से पनामा। लास्ट जो कंट्री है यहाँ पे दैट इज़ पनामा। और यहाँ पे एक नैरो स्ट्रिप भी है दैट इज़ पनामा इस्थमस, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ती है, कनेक्ट करती है। अब इस्थमस क्या होता है? इस्थमस इज नैरो स्ट्रिप विच कनेक्ट टू लार्ज लैंड मासेस। एक छोटा सा नैरो स्ट्रिप जो कि दो लार्ज लैंड मास को जोड़ता हो। और यहाँ पे ही एक का स्ट्रेट भी है दैट इज पनामा स्ट्रेट, जो कि यहाँ पे कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। अब ये स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट इज narrow water body which connect two large water bodies which is here Caribbean Sea और Pacific Ocean here। तो पनामा इस्थमस कनेक्ट करती है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। तो ये थी मेन कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका की। कल हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। हैव अ नाइस डे, बाय।